सीमा हैदर ने चली एक और चाल। सीमा हैदर बोलने लगी, हे कान्हा जी, अब तो आप ही लगाओगे मेरी नैया पार। लेकिन कान्हा जी ने कहा, हे पुत्री, जो गलत करता है, किसी की आंख में आंसू देता है, हम उसका साथ कभी नहीं देते हैं। हम उसका साथ देते हैं जो सच की राह पे चलता है, जो सच्चाई पे चलता है, किसी का दिल नहीं दुखाता, किसी पर झूठे झूठे इल्जाम नहीं लगाता। ऐसा बोल दिया है मेरे कान्हा जी ने। ठीक है, तो अब सीमा हैदर चारों तरफ से परेशान। अब सीमा हैदर ने जो है लप्पू से बोला कि लप्पू अब क्या करना चाहिए। लप्पू क्या बोलता है लाइव आकर कि सिर्फ औरतों व आदमी अन्य अधिकार ना, जब मेरे मुंह पे देखा ना जा रहा, मुंह पे मतलब जो ये फेस है भाई, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आप इस फेस को क्या बोलते हो। ये मुंह है या मोह है? मोह। ठीक है भाई, ये चीज मुझे बताना जरूर। इसने मुझे, सचिन ने इतना कंफ्यूज कर दिया, ये मुंह को तो बोल रहा है मोह। ओ भैया, ये फेस ही बोल दिया कर जब तुझसे मुंह बोलना नहीं आता। भाई ये मोह नहीं होता। अबे यार, तुझे कौन सिखावे ये सारी चीजें। तो वो आता है लाइव, कहने लगा मोह अपना मोह बेकार ना करनो है। जा दिना मैंने देखा, वाह दिना वाह इल्जाम लगा मैं, अब मैं मोह को अपना मोह बेकार ना करना है। ऐसे बोल रहा है सचिन। अब बताइए कितना गलत बोलता है। फेस को, मुंह को मोह बोल रहा है। बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, भैया मोह क्या हो गए? भाई मोह को तो ना पता मोह क्या हो गए। तुम्हें कुछ पता हो तो तुम बता दो। जा दिना तुमने बताई ना, वाह दिना मेरी समझ में ना आई। जा दिना जो बताई तुमने, वाह दिना मेरी समझ में ना आई है। चुप, आवे ना जावे, बोलना आता नहीं, बात है नहीं, ये लड़ेगा कानूनी लड़ाई। हाँ, हमने वहां को इलाज करवा दिया। इलाज भी तो बोल रहा था इलाज को। चलिए खैर भाई, ये बात भी छोड़िए। अब दूसरी एक बात और। अब आते हैं मोमीन मलिक साहब लाइव। मोमीन मलिक सर बड़े गुस्से में, बड़े आक्रोश में। भाई गुस्सा उनका जायज भी है, ठीक है, कोई नाजायज गुस्सा तो है नहीं। एक बंदा अपनी जेब से पैसा लगाकर, सीमा हैदर के इतने इल्जाम सहकर, एपी सिंह की इतने इल्जाम झूठे सच्चे सहकर, ठीक है, जो मोमीन मलिक के विरोधियों को भी खड़ा कर दिया, फिर भी वो बंदा नेपाल तक जा रहा है उसके लिए सबूत ढूंढने के लिए, उसके सीमा हैदर के सारे रास्ते बंद करने के लिए। जो बंदा नेपाल तक जा रहा है अपने सोर्स से, अपने पैसे से, अपना समय निकाल कर जा रहा है, जबकि हम सभी जानते हैं कोई किसी भी महकमे में हो, चाहे कोई वकील हो, चाहे कोई अधिकारी हो, किसी के पास भी इतना फालतू का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मोमीन मलिक ने ना तो इस केस में समय देखा है और ना ही इस केस में पैसा देखा है। उस बंदे ने सब कुछ अपनी जेब से करा है, अपना समय खर्च करा है, पूरे दीन ईमान के साथ काम किया है। फिर भी लोग उस पर उंगली उठा रहे हैं कि भाई तुमने किया क्या है। तो भाई बंदे को तो बुरा लगेगा, लाजमी सी बात है। ठीक है, तो भाई मेरी कोई किसी से एनिमिटी नहीं है। मेरा सिर्फ मेरे हिंदुस्तानी भाई बहनों से और जो पड़ोसी मुल्क है उनसे भी इतना कहना है कि भाई जो बंदा इतने एफर्ट लगा रहा हो, चारों तरफ से कानूनी दावपेच खेल रहा हो, इतने कानूनी दावपेच खेल रहा कि सीमा हैदर खुद अदालतों में आने लगी। ठीक है, ये किसकी वजह से हुआ? मोमीन मलिक की वजह से। तो हमें चाहिए, क्योंकि हम खुद तो कुछ नहीं कर पाए, ना हम खुद कुछ कर रहे हैं बोलने के अलावा, ठीक है, लेकिन फिर भी मोमीन मलिक हम लोगों का बार बार धन्यवाद करते हैं कि भाई यूट्यूबर्स जो है मेरा साथ दे रहे हैं। भाई वो बंदा कानूनी लड़ाई लड़ रहा है, तन मन धन पूरी चीज पूरी शिद्दत के साथ, एक पिता को उसके बच्चे दिलाने के लिए। तो हमें उसे क्रिटिसाइज करने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, हमें जरूरत है कि हम लोग पेशेंस रखें और ये देखें भाई अदालत है वो, ठीक है, अदालत में क्या होता है भाई, एक दिन में कम से कम कहीं के 1000 मुकदमे लगे रहते हैं, लाखों में मुकदमे लगे रहते हैं। और जज पता क्या सुनता है? मुश्किल से 30 फाइल, मुश्किल से 20 फाइल सुनता है। आया आपको समझ? मुश्किल से 20 फाइल 30 फाइल सुनता है जज, और सुन के उठ जाता है। अब जज है किसी की बाप की जागीर तो वो है नहीं, उनसे ये भी नहीं कह सकते नहीं जी हाँ बैठो पहले हमारी फाइल सुनो, नहीं कह सकते भाई। कानून में कानून के तरीके से चलना पड़ता है। दूसरी एक बात और, जो हेमंत कृष्ण पराशर है उन्होंने खुद बोला है कि भाई इस केस में मोमीन मलिक से अच्छा कोई वकील नहीं हो सकता था। ठीक है, तो भाई पेशेंस रखो थोड़ा सा। आप भी देखो इस केस में डे 1 से जुड़े हुए हो, मैं आप सब लोगों की भावनाओं की कदर करती हूँ, लेकिन देखिए मोमीन मलिक साहब भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पूरी शिद्दत पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। अगर हम उनका कुछ हौसला अफजाई नहीं कर सकते तो हमें उन्हें क्रिटिसाइज करने का भी कोई राइट नहीं है।
ठीक है, मैं किसी की बीचिंग नहीं कर रही हूँ, ना मैं किसी को कुछ गलत बोल रही हूँ, सिर्फ मैं बोल रही हूँ कि मोमिन मलिक साहब को समझो थोड़ा सा। हम जनता है, हमें सवाल करने का अधिकार है, लेकिन हमें उन्हें क्रिटिसाइज करने का अधिकार नहीं है। बताइए भाई, अगर हमसे कोई पूछने लगा हमने क्या कर दिया गुलाम हैदर के लिए, कुछ भी नहीं। मोमिन मलिक साहब ने चारों तरफ से सीमा हैदर को घेर दिया है भाई, ऑक्टोपस की तरह जकड़ लिया है उसे। तो आप ये देखो बंदा कितना मतलब शार्प माइंड, कितना अपना तन मन धन, कितने एफर्ट लगा रहा है ना। तो भाई अगर हम हौसला अफजाई नहीं कर सकते तो उनका हौसला में तोड़ना भी नहीं है। मोमिन मलिक साहब सैल्यूट है, पूरे देश की बेटी आपके साथ है, देश की बहन आपके साथ है, बिल्कुल ना घबराएं आप, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। और दूसरी एक बात और, सीमा हैदर ने भाई चैलेंज किया था कि गुलाम हैदर इंडिया नहीं आने का, ये मोमिन मलिक है भाई, हैदर इंडिया आ रहा है, ठीक है। और क्राइम एंकर साक्षी ना जाएगी उसका इंटरव्यू करने के लिए, और देख लेना आप ये बात भी। तो भाई मोमिन मलिक साहब ने कहा है सबसे पहले जो इंडिया के यूट्यूबर है ना, वो मतलब जो चैनल्स है ना, उनसे भी पहले हम लोगों के इंटरव्यू होंगे जो हम इंडियन यूट्यूबर्स हैं। तो मैं, आस्थामा और भी बाकी यूट्यूबर्स हैं भाई, सबका वेलकम है, सब लोग वहां जाएंगे। तो देखिए मोमिन मलिक साहब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। सीमा हैदर को लूज मोशन हो रखे हैं, लूज मोशन उसको हुए पड़े हैं भैया, उसको दवाई भी नहीं मिल रही। सुन सीमा हैदर, लूज मोशन में एक पीली गोली खाते हैं, खाकी गोली खाते हैं, वो ले ले। और नहीं, अगर तेरे पास ये भी नहीं होगी ना, तेरे को कोई लाके नहीं दे रहा होगा, तो तू एक काम कर, चाय की पत्ती की फंकी ले ले। जो चाय की पत्ती होती है ना, कच्ची चाय की पत्ती, उबाल के नहीं, चाय की पत्ती की फंकी ले ले और पानी पी जा। नहीं तो एक उपाय और बता देती हूँ, देख मैं कितनी फिक्र करती हूँ तेरी। एक उपाय और बता दे रही हूँ, आधा कप चाय और आधा कप पानी, मतलब जैसे चाय बन जाए आधा कप छान लो, उसमें आधा कप पानी मिला लो, उसको पी जाओ, लूज मोशन ठीक हो जाते हैं। आया समझ में? तो ये दादी माँ वाले नुस्खे हैं, मेरे को अपनी दादी माँ समझ, ठीक है। और देख तेरे लूज मोशन बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, लेकिन परेशान नहीं हो, ये मोमिन मलिक है, कुछ भी कर सकता है। मैंने क्या कहा था, कल को अगर आने वाले समय में तुम्हारे बच्चे पूछे कि मुमकिन क्या होता है, तो मोमिन मलिक का नाम लिख कर आ जाना, ठीक है। वाह, वो करिश्मा मोमिन मलिक ने कर दिया है। और भाई ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपने देश की बेटी के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बंद मत करिएगा। बाय बाय।